सहारनपुर में स्वाट टीम व थाना नानौता की संयुक्त पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त प्रवेश पुत्र इंद्रपाल निवासी ग्राम बरसी थाना तित्रो को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने आला कत्ल, एक छुरी व मृतक की मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर किया। 7 अगस्त को थाना ननौता पुलिस को एक दादनपुर रजवाहे पे डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की गई एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर थाना ननौता पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 2 टीम्स का गठन किया गया और 108 टीम भी स्टार्टिंग से इस केस में पूरी तरह से कार्यरत थी। के बाद इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी के सीसीटीवी देखे गए। ये एक ब्लाइंड केस था। रजवाहे में बॉडी मिली थी और इसकी मोटरसाइकिल वगैरह भी आसपास, इसके साथ कुछ भी हमें बैग वैग नहीं मिला था, तो एक ब्लाइंड केस था। इसके आधार पर हमने जो हमें बाद में पता चला कि ये जो मृतक है वो HDFC बैंक में एक कर्मचारी था, जो कि जो लोन की EMI कलेक्ट करने के लिए जगह जगह गांव में जाता था। इसके बाद हमने जब पूछताछ की गई तो इसके कई सस्पेक्ट्स को राउंड अप किए गए हमने। इसके बाद एक इसका दोस्त है जो कि ग्राम बरसी का रहने वाला है, जिसका नाम प्रवेश पुत्र इंद्रपाल है। इसी ने इसकी हत्या की है और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि जो इसके पास करीब 40,000 के आसपास लोन की किश्त थी, जो कि इसी के गांव के लोगों ने इसे दी थी कि वह मृतक को दे देगा, जो कि इसने खुद अपने पास रख ली और उसे खर्च कर ली। मृतक के बार बार मांगने पर ये उसे टालता रहा और फाइनली इसने उसको मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने बताया कि वह एक अवैध जो छुरा है वो भी गंगो क्षेत्र से खरीदकर 30 तारीख को लेकर आया था। तो पूरी षड्यंत्र के साथ इसने ये घटना की है। इसमें एक गांव के जो एंट्री और एग्जिट के सीसीटीवी देखे गए, जिससे पुलिस को अहम एविडेंस प्राप्त हुए। इसकी सर्विलांस में भी मदद ली गई, क्योंकि हमने देखा कि डेली रात्रि में इसका मोबाइल जो है ये यूज करता था, बट घटना वाले दिन इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। तो ऐसे कई अहम सुराग मिले, जिससे कि पुलिस ने फिर इससे जब सख्ती से सारे एविडेंस के साथ पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया और इसने जो सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने MSP गारंटी को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गोयहलान ने बताया, हमारा संगठन MSP के पक्ष में है। किसान जो फसल बेच रहे हैं उनके सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने MSP लागू करने की मांग की है। कि मतलब पक्ष में है, MSP होनी चाहिए बहुत जरूरी। किसानों को जो फसल बेच रहे हैं ये बहुत ही कम दामों में बिक रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें MSP मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी। और किन बातों को लेकर? एक मामला यह है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर ने अभी 5 दिन पहले दवाई पकड़ी थी, परंतु वो दवाई पता नहीं कहाँ गई, वो कार भी, वो दवाई भी, वो मुलजिम भी पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं। तो हम कह रहे जाँच हो उनकी और उन्हें जो है मतलब दंड मिलना चाहिए। क्या काम? उन्होंने कहा लिख कर दो, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। नंबर 3 जो है किसानों की खतौनी जो है उन्हें संशोधन के नाम पे बहुत मोटा पैसा लिया जा रहा है। जब पटवाई ले रहे हैं किसानों को, मतलब खतौनी वो खराब कर, नाम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, हिस्सा छोड़ दिया, तो बहुत बुरा हाल चल रहा है टाइम इसका। तो मैं ये कहता हूँ कि भाजपा सरकार में सहारनपुर में नव दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए बिना शासन के निर्देशन के एक प्राइवेट कंपनी को सहारनपुर CMO के द्वारा ठेका दिया गया है। सहारनपुर में सरकारी अस्पताल व सरकारी धन की बंदरबांट CMO के देखरेख में की जा रही है। बिना किसी शासन आदेश निर्देश के बिना ही अपने निजी स्वार्थ के लिए CMO सहारनपुर द्वारा प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया है, वह मोटी रकम वसूल गई है। आज CMO सहारनपुर के द्वारा शासन के बिना निर्देश और बिना आदेश के हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका छोड़ दिया गया, जिसमें साफ तौर पे उस कंपनी को ये लिखित में भी दिया गया है कि 60 रुपए से लेकर 80 रुपए
आप प्रत्येक आदमी से एक टीकाकरण के लेने का काम करेंगे। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला आम आदमी का उत्पीड़न। सरकार ये चाह रही है कि पैसे के बिना सबका इलाज हो, मुफ्त इलाज हो, और सीएम सहारनपुर लगातार चाह रहे हैं कि पैसा किधर से आए और कहाँ से ले। सबसे पहले 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन, 60 रुपए का टीकाकरण और एक व्यक्ति को 3 टीके लगने का काम होगा। इसका मतलब 200 रुपए पर आदमी। तो सोच सकते हो कि पूरे जिले सहारनपुर में से कितना मोटा पैसे का घोटाला, पैसे का लेन देन। क्या सिर्फ सीएमओ सहारनपुर इसलिए सीएमओ बने हैं कि पैसे के लालच में काम करेंगे? कोई भी काम ऐसा करने के पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड सेंटर का काम हो। सहारनपुर में चंडीगढ़ पैलेस स्थित गालिब रसूल चौक पर नगर निगम द्वारा नलकूप बोरिंग का गड्ढा लोगों के लिए बना परेशानी का कारण। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा पानी बोरिंग का गड्ढा खोदा गया था, लेकिन किसी कारण पानी का गड्ढे का बोरिंग पूरा नहीं हुआ और उसे ऐसे ही स्लिप डालकर छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके बारे में पार्षद सहित अधिकारियों को अवगत कराया है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो कंप्लेन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पार्षद जी के संज्ञान में भी हम कई बार लिया ये बात। ये पार्षद यहाँ के उज्जैन जी हैं, और कई बार हमने उन्हें कहा और उन्हें दिखाया भी ला के। यहाँ रात को जैसे कबाड़ी लोग फिरते हैं, अगर उन्होंने उसे उठा के इसमें सरिया निकाल लिया और गड्ढा खुला छोड़ गया, खुदा ना ख्वास्ता कोई बच्चा गिर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया, नमाज के लिए आते हैं सब, सामने मस्जिद है, और खुदा ना खास तो कोई गिर गया 450 फीट नीचे जाके है, तो मेरी उस गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द इस कार्य को जो है इसे सही कराएं।